हेलो एवरीवन, मैं सलीम अहमद। आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है अलंकार। अगर अलंकार की परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा होती है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले अलंकार कहलाते हैं। अलंकार का कार्य काव्य के अंदर उसी प्रकार होता है, ये उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं जिस प्रकार एक स्त्री की शोभा उसके आभूषण बढ़ाते हैं। उसी प्रकार काव्य में अलंकार जो है शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहे जाते हैं। अब आगे बात करते हैं अलंकार के भेद। या प्रकार, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो अलंकार दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक शब्द अलंकार, और नंबर दो अर्थ अलंकार। अब दोनों की परिभाषाएं अलग अलग क्या होती हैं कि जहां काव्य में शब्द के आधार पर उसकी विशेषता बताई जाए या शब्द के आधार पर चमत्कार उत्पन्न हो वहां पर शब्द अलंकार होता है, और जहां काव्य में अर्थ के आधार पर कोई चमत्कार उत्पन्न हो वहां पर अर्थ अलंकार होता है। अब बात करते हैं शब्द अलंकार। शब्द अलंकार कौन कौन से होते हैं? तो शब्द अलंकार के अंतर्गत यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, ये सब हमारे कौन से अलंकार हैं? शब्द अलंकार के अंतर्गत आते हैं। अब मैं सबसे पहले एक उदाहरण देखूं, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा होती है कि जहां काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, यानी कि एक से अधिक बार किसी वर्ण की आवृत्ति काव्य में होती है, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। एक उदाहरण मैं आपके सामने लिख रहा हूं, तरनी तनुजा, तट कमाल। एक और उदाहरण, रघुपति राघव, राजा राम। ये दोनों उदाहरण अनुप्रास अलंकार के हैं। अब इनमें क्या समानता है? देखिए, तरनी में भी तय है और यहां पर भी, और तट और कमाल, यानी कि सभी शब्दों में तय वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो यहां पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। उसके बाद दूसरा उदाहरण देखते हैं, रघुपति राघव राजा राम। यहां पर रै वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहां पर भी कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। उसके बाद आगे देखते हैं यमक अलंकार। ये भी शब्द अलंकार का एक उदाहरण है और इसकी परिभाषा होती है,
यमक का अर्थ होता है युग्म अथवा जोड़ा, यानी कि जब काव्य में कोई शब्द युग्म एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ भिन्न हो, यानी कि उसका अर्थ क्या हो, भिन्न हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। अब इसका एक उदाहरण मैं आपके सामने लिख रहा हूं। कनक कनक ते शोभनी। मादकता अधिकाय वापाए बोराए। अब यहां पर देखिए, इसमें कनक कनक शब्द युग्म की अभिव्यक्ति हो रही है और इस कनक कनक का अर्थ अलग अलग है। कैसे? एक कनक का अर्थ होता है सोना और दूसरे का अर्थ होता है धतूरा। धतूरा किसे कहते हैं? धतूरा होता है एक मादक पदार्थ या नशीला पदार्थ। उसके बाद बात करते हैं अगला श्लेष अलंकार। देखिए, एक श्लेष अलंकार, इसका एक उदाहरण मैंने लिखा है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानस सून। श्लेष अलंकार की अगर हम परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा होती है कि जब काव्य में श्लेष अलंकार की अगर परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा होती है कि जब कोई शब्द एक या एक से अधिक बार वाक्य में प्रयुक्त होकर एक से अधिक अर्थ प्रयुक्त करे तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। अब देखिए, यहाँ पर पानी शब्द जो है 3 बार प्रयुक्त हुआ है। अब पानी का अगर हम अर्थ देखें तो पानी का अर्थ मोती के अर्थ में चमक, मनुष्य के अर्थ में सम्मान और आटे के अर्थ में पानी। इस प्रकार यहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। तो आपके समझ में आया होगा वीडियो। अगर आपको इससे संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसका नोट्स भी अपलोड किया जाएगा। कल हम इसके आगे बताएंगे अर्थ अलंकार के विषय में। तब तक के लिए धन्यवाद।